सभी को नमस्कार। मेरे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिनकी मोहब्बत 7 साल की नादिया निहायती खूबसूरत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चेहरे से जैसे नूर बरसता हो। खुदा ने बहुत फुर्सत से नादिया को बनाया था। इतनी छोटी उम्र में भी लोग उसे देखते ही रह जाते थे। वो अपने अब्बू की एक ही बेटी थी। माँ उसे जन्म देते वक्त दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके अब्बू ने अकेले ही नादिया की परवरिश की और बहुत प्यार से पाला। नादिया स्कूल अकेले ही आती जाती थी। पास में स्कूल होने की वजह से उसके अब्बू को ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी। नादिया स्कूल से आते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे रोज झूला झूलने रुक जाती। सब जानते थे कि ये रोज की आदत है नादिया की। नादिया काफी देर देर तक उस झूले पर झूलती रहती। कुछ ही दूरी पर वहां एक खंडर था। वहां कोई आता जाता नहीं था। नादिया का जब मन भरता तब घर जाती। स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसका वक्त उसी पेड़ के नीचे गुजरता। नादिया अपनी सभी दोस्तों को लेकर वहीं खेलने जाती थी। उसे वहां अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और नादिया ने बड़े होते होते जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखरती जा रही थी। उसका जिस्म जैसे किसी ने अपने हाथों से तराशा हो। दिन पे दिन वो लोगों के दिलों पर कयामत ढा रही थी। लोग उसकी खूबसूरती के ऐसे दीवाने थे कि उसकी शान में कहा जाता था, नादिया पूरे गांव की नादिया है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने हूर को जमी पर उतार दिया हो। लेकिन नादिया सादगी में लिपटी हुई अल्लाह की इबादत में रहने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी, जिसे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं था। वो और लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद नहीं करती थी। सादगी में रहना उसे पसंद था और उसकी यही सादगी लोगों के साथ ना दिखने वाली हवाओं को भी बहुत पसंद थी। जिससे नादिया अभी अनजान थी, नादिया ने 12वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसे घर के काम और अल्लाह की इबादत के सिवा वही पेड़ के नीचे झूला झूलना आज भी पसंद था। वो आज भी हर रोज वहां जाती। एक दिन जब नादिया उसकी सहेलियों के साथ वहीं झूला झूल रही थी, तो अचानक से नादिया को ऐसा लगा जैसे दूर खड़े उसे कोई देख रहा हो। उसने अपनी बचपन की दोस्त को बोला, देख, वहां कोई खड़ा हमें देख रहा है। उसकी सहेली फरा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फरा ने कहा, वहां कोई नहीं है, तू बस झूला झूल, फिर घर भी जाना है। नादिया ने सोचा, शायद ये मेरा वहेम है। नादिया ने उस तरफ फिर ध्यान नहीं दिया। फरा नादिया को लेकर घर आ गई। फरा और नादिया घर आई। नादिया अपने काम में और अपनी इबादत में लग गई। उसकी शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। कुछ दिन में नादिया की मामू की बेटी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लाने वाली थी। नादिया की फोटो देखकर लड़के ने कहा, अम्मी, नादिया के घर जल्दी रिश्ता ले जाओ। भाग 2 को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी कहानियों को पसंद किया। धन्यवाद।